ओम नमः शिवाय भक्तों, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग। आज का जो ये वीडियो है बहुत ही ज्यादा विशेष होने वाला है। अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, आपको लगता है कि आपसे ज्यादा बदकिस्मत इस दुनिया में कोई नहीं है, आप जिस कार्य में हाथ डाल रहे हो सफलता नहीं मिल रही है, या किसी भी कार्य को स्टार्ट करना चाहते हो लेकिन समय नहीं मिल पा रहा है, कोई ना कोई समस्या आपके आमने सामने खड़ी हो जाती है जिसकी वजह से आप तरक्की के मार्ग पर नहीं जा पा रहे हो। नौकरी के लिए जाते हो, नौकरी आपको नहीं मिलती है। किसी विशेष एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, उसमें भी आपको सफलता नहीं मिल रही है। तो मात्र छोटा सा उपाय करना, एक मुट्ठी काले तिल लेना है और चुपचाप आपको गाड़ करके आ जाने हैं। आप जो मांगोगे वो सब कुछ मिलेगा। आपकी किस्मत भी चमकेगी, साथ ही साथ आपकी धन प्राप्ति की और मनोकामना पूर्ति की जो भी कामना होगी ना, वो भी पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। वीडियो को शुरुआत करने से पहले आज के इस वीडियो का सवाल, आज का सवाल यह है कि एक साल में कितने एकादशी व्रत होते हैं, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और जिसका भी जवाब मुझे पसंद आएगा उसी का नाम और कहां से वो बिलोंग करते हैं उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं, ठीक है ना। आपको बतानी है एक साल में कितनी एकादशी व्रत होते हैं, तो वो भी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, जहां से आप हो वहां उस स्टेट का नाम लिख करके, ठीक है ना। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपाय के बारे में बात करेंगे जो कि आपके अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की तरफ, ठीक है ना। देखिए, पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है कि अगर आपके जीवन में धन की बहुत ज्यादा कमी है या फिर कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, लोन वगैरह चुकता ही नहीं हो रहा है, आपने लोन ले लिया है या फिर लोन लेने की कंडीशन आ गई है, इस तरीके से कर्जा लेने की कंडीशन आ गई है, धन की समस्या आपके जीवन में चल रही है ना, तो इस वाले उपाय को करना स्टार्ट कर दीजिए। देखिएगा आपके जीवन में कभी धन की समस्या नहीं रहेगी, ठीक है ना। करना कैसे होगा, ध्यान से सुनना। आपको लेने होंगे एक मुट्ठी काले तिल, है ना। गुरुदेव ने एक संख्या फिक्स नहीं बताई, बस ये बोल दिया था एक मुट्ठी काले तिल ले लेना, ठीक है। ये लेना और एक मुट्ठी लेना आपको चावल, है ना। इस तरीके से एक मुट्ठी ही चावल लेना है। अब जब भी आप इस उपाय को करोगे ना, उससे एक दिन पहले क्या करना, अपने घर पर थोड़ा सा पानी लेना, काले तिल इसके अंदर डाल देना और साथ ही साथ क्या डाल दोगे, एक मुट्ठी जो चावल लिए हैं वो डाल देना। इसको रात भर आपको अपने घर पर रखे रहने देना है। सबसे उत्तम जगह जो होती है आपको अपने पितरों के स्थान पर, यानी कि जहां पर पानी पीने का स्थान होता है वहां पर इसे आप रख दीजिएगा, ठीक है ना। रख देने के बाद में जो ये फूल जाएंगे, गल जाएंगे, यानी कि गले हुए जो तिल और चावल हैं, इन सभी को आपको एक लोटे के अंदर डाल लेना है। अब इतनी भी मात्रा में मत ले लेना कि पूरा लोटा ही भर जाए, ठीक है ना। और इसके बाद में इसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल और भर लेना है, यानी कि आपको गला हुआ पिसा हुआ आपको चावल और काले तिल चाहिए, ठीक है ना। इसे लेकर के आपको कहां पहुंचना है, सीधे पहुंच जाना कहां पर, वट वृक्ष के नीचे। लेकिन ध्यान रखना, थोड़ी सी एक चुटकी हल्दी आपको जरूर ले लेनी है और इसी वाले एक लोटे में डाल लेनी है ना। हल्दी को मत भूल जाना, ठीक। इसे लेकर के जैसे ही आप पहुंचेंगे वट वृक्ष के पास में, यहां पर पहुंचने के बाद आपको जो भी पूजा अर्चना करनी है आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी को आपको उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके इस पूरी की पूरी जड़ में आपको समर्पित कर देना है। क्या कर देना है, पूरी जड़ को आपको समर्पित कर देना है। यहां पर जो भी आपने लोटे में लेकर के आए हो, गले हुए चावल, काले तिल और एक चुटकी हल्दी, ठीक है ना। किन महादेव जी के नाम से करोगे, वटकेश्वर महादेव जी के नाम से करना। वटकेश्वर महादेव जी के नाम से यह उपाय करना होगा, ठीक है ना। और देखिएगा, गुरुदेव ने बताया था कि इस वाले उपाय को करने का जो खास नियम है, तरीका है, वो कम से कम 5 सोमवार या 5 कोई सी भी विशेष तिथियों को करने का एक नियम है। लेकिन अगर आप 2 से बार, तीसरी बार जैसे ही आप इस उपाय को करेंगे ना, आपको उसी में फल की प्राप्ति हो जाएगी, असर आपको दिखाई देने लग जाएगा। पूज्य गुरु जी का ये वाला उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं जो दूसरा वाला उपाय था ना, इसी के अंदर एक मुट्ठी काले तिल का जो आपको करना है। अगर आपको लगता है आपकी किस्मत बहुत ज्यादा खराब है ना, आपका किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, तो किसी भी विशेष तिथि के दिन, चाहे एकादशी हो, चाहे प्रदोष हो, चाहे शिवरात्रि हो, चाहे वो अमावस्या हो, ठीक है ना, या फिर तीज का अगर कोई दिन आ जाए, सोमवार का दिन आ जाए ना, तो ये वाला उपाय करने से मत चूकिएगा। आपको एक मुट्ठी काले तिल ले लेने हैं और इन काले तिलों को प्रदोष काल में लेकर के पहुंच जाना होगा कहां पर, बेल पत्र पेड़ के नीचे।
अपने आसपास बेलपत्र का पेड़ ढूंढो और वहां पर जाकर के पहुंच जाओ प्रदोष काल में शाम के समय पर, है ना। अपना नाम और गोत्र बोलना और अपना नाम और गोत्र बोल करके छोटा सा वहां पर गड्ढा खोदना और उस गड्ढे अंदर उन काले तिलों को आपको डाल देना है और उसे वापस से पैक कर देना है उस गड्ढे को। अपना नाम और गोत्र बोल करके महादेव जी से विनती करना कि मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही है, जिस कार्य में भी हाथ डाल रहा हूं सफलता नहीं मिल रही है, ना ही नौकरी मिल रही है, ना ही व्यापार अच्छे से चल रहा है, प्लीज महादेव जी मेरा साथ दीजिए, मेरे इन बुरे वक्त को सुधारिए। ऐसी कामना करना और देखिएगा जिस दिन आपने ये उपाय किया है ना, उसी पल से मेरा बाबा आपकी किस्मत को चमकाने में लग जाएगा। पूज्य गुरुजी ने बड़े जोर करके इस उपाय को बताया था, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ। जो दूसरा वाला उपाय है किन लोगों को करना है और कैसे करना है, ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। अगर आपके परिवार में कोई एक ऐसा सदस्य है जो कि पथभ्रष्ट हो चुका है ना। पथभ्रष्ट का मतलब क्या है? गलत रास्ते पर जाना, है ना। आपके घर में आपका बच्चा या आपका पति कोई भी, या बेटी या बेटा कोई भी, है ना, अगर गलत रास्ते पर जा चुका है, मदिरा पान का सेवन करता है, और सबसे बड़ी बात अगर वो पर नारी के चक्कर में पड़ चुका है ना। किसी के लिए भी ये वाला उपाय हो सकता है। पर नारी के चक्कर में पड़ने का मतलब है पराई स्त्री पर नजर देता है। अगर वो पथभ्रष्ट हो चुका है ना, तो ये एक उपाय कीजिएगा। किस दिन करना है? जो गुरुदेव ने खास तिथि बताई है इसके लिए, या तो एकादशी के दिन करना, या फिर आप प्रदोष के दिन करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अमावस्या, पूर्णिमा और शिवरात्रि, अमावस्या, पूर्णिमा और शिवरात्रि, जब भी कभी आप इस तरीके का उपाय करते हो ना, तो शंभेश्वर महादेव जी का स्मरण किया जाता है। इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं, एक चुटकी काले तिल चाहिए। क्या चाहिए? एक चुटकी काले तिल चाहिए। चाहे 10 दाने, 15 दाने, 20 दाने, कितने भी आ जाएं, एक चुटकी काले तिल लेना और एक लोटा शुद्ध जल लेकर के पहुंच जाना मेरे देव आदिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। इस वाले उपाय को उस परिवार की कोई भी व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि जो पथभ्रष्ट हो चुका है वो तो करेगा नहीं। ठीक है। उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले एक लोटा शुद्ध जल शंभेश्वर महादेव जी के नाम से, शंभेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, ठीक है ना। और अपने दाहिने हाथ में उन काले तिलों को लेकर के उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना जिसके लिए भी आप इस उपाय को कर रहे हो, और उन सभी काले तिलों को आपको महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, ठीक है ना। समर्पित कर देने के पश्चात आपको कामना करनी है कि वो गलत रास्ते पर जा चुका है, या जैसी भी आपको कामना करनी है उसका नाम और गोत्र बोल करके कामना करना। और इस शिवलिंग पर जो भी आपने काले तिल चढ़ाए हैं ना, यहां से थोड़े से काले तिल, जितने भी हो सके थोड़े से काले तिल आपको उठा करके वापस घर पर लेकर के आने हैं, और कैसे भी करके, चाहे रोटी में मिला के, चाहे किसी में भी मिला करके उस पथभ्रष्ट व्यक्ति को खिला देना है। 3 दिन के अंदर अंदर वो व्यक्ति सुधरने लगता है, सही रास्ते पर आने लगता है। पूज्य गुरु जी का ये बहुत ही अद्भुत अचूक उपाय है, जो कि शिव महापुराण, लिंग पुराण और विष्णु पुराण में भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं इस वीडियो का सबसे आखिरी और अंतिम उपाय के बारे में, है ना। यह है आपकी किसी भी मनोकामना पूर्ति के लिए। अगर महादेव जी नहीं सुन रहे हैं, उपाय करते करते थक चुके हो, कोई हृदय की बात है जो कि आप चाहते हो कि यह पूरी हो जाए, इस उपाय को करना किसी भी विशेष तिथि के दिन, ठीक है ना। एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, अमावस्या, पूर्णिमा, ठीक है ना। उस दिन आप इस उपाय को कीजिएगा, आपको दुगना फल प्रदान होगा। वैसे आप किसी भी दिन कर सकते हो, लेकिन अगर आप किसी भी विशेष तिथि पर करते हो, पूज्य गुरु जी हमेशा कहते हैं, तो आपको इसी उपाय का दुगना फल प्रदान होता है। आपको चाहिए होंगी 5 बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित ना हो, टूटी फूटी ना हो, ना ही मिले तो आपको शिवलिंग से उठा करके धो करके काम में ले सकते हो, ठीक है। 5 बेलपत्र ले लेना। 3 लेने होंगे आपको शमी पत्र। अब शमी पत्र को तोड़ने की कथा मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। ये एक शमी पत्र नहीं होता है, आपको यहां से तोड़ना है। ये जो पूरा बड़ा वाला गोला है ना, ये एक शमी पत्र कहलाता है। इस तरीके से आपको 3 शमी पत्र ले लेने हैं, और ले लेने होंगे 7 चावल के दाने, जो कहीं से भी खंडित ना हो, अक्षत, है ना, कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए। बस ऐसे आपको चावल के दाने लेने हैं 7, ठीक है ना। 1 लोटा लेना, इस लोटे के अंदर भरना होगा आपको स्वच्छ जल अपने घर का, ठीक है ना, ताजा जल। इसी के अंदर आपको 5 बेलपत्र डाल लेने हैं, इसी के अंदर आपको 3 शमी पत्र डाल लेने हैं, और इसी के अंदर आपको 7 चावल के दाने डाल लेने हैं। और तैयार करना होगा एक दीपक। दीपक के अंदर जो बत्ती लगाओगे वो लगाओगे गोल बाती, ठीक है ना। और इसके अंदर भरोगे गाय माता का घी,
ठीक है। जब भी आप उपाय करने के लिए जाएंगे ना, तो जाओगे आप प्रदोष काल में, शाम के समय पर ही केवल इस उपाय को कर सकते हो आप। तो जाने से पहले आपको ये जो दीपक आपने तैयार किया है, अपने घर के मंदिर में आपको लगा करके जाना है। कहां पर? घर के मंदिर में लगा करके जाना है और पहुंच जाना मेरे देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। इसके अलावा आपको जो भी पूजन अर्चन करना है वो आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपने 1 लोटा जल लिया है ना, उसे अपना नाम और गोत्र बोल करके मेरे देवादिदेव महादेव जी के ऊपर समर्पित कर देना। उन 7 चावल के दाने, 5 बेलपत्र, 3 शमी पत्र के साथ ही नहीं समर्पित होते हैं, निकाल करके जब आप जल समर्पित करोगे उस लोटे के अंदर रह जाए तो उसको निकाल करके महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। 3 से 4 बार इस उपाय को करके देख लीजिएगा, आपकी कोई भी मनोकामना क्यों ना हो पूरी होने लग जाएगी और आपको बहुत ही जल्दी शुभ समाचार की भी प्राप्ति होगी। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।